प्यारे बच्चों कैसे हो? बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय रहेगा बच्चों, और इसमें अध्याय 4 चला हुआ है, प्रश्नावली 4.3 करेंगे। तो अगर आपने 4.2 नहीं की तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो बच्चों। तो चलिए आज हम 4.3 करेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। तो हमने हमारे पास कुछ स्थितियां दी गई है, उनके लिए समीकरण बनानी है, लिखनी है, और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनको हल भी करना है बच्चों हमने, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास ए बी सी डी ये कई पार्ट हैं। तो ये देखिए कर लेते हैं इसका उत्तर, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है, तो फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति है ये, एक संख्या के 8 गुणे में एक संख्या, एक संख्या का मतलब हमें संख्या पता नहीं, तो जो कोई संख्या होगी उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो हम मान लेते हैं भी एक संख्या क्या है? x। x के 8 गुणे में 4 जोड़िए, आपको 60 मिल जाएगा। तो इसकी समीकरण क्या बनेगी बच्चों? x का 8 गुना करेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पहले ही माना संख्या, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। तो ए पार्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? संख्या के 8 गुणे, यानी संख्या को आपने x को 8 से गुना करना है, तो आ जाएगा आपके पास 8x। जब x को 8 से गुना करेंगे तो 8x बन जाएगा, और में 4 जोड़िए तो उसमें जमा 4 कर देंगे बच्चों, और क्या मिल जाता है हमें? बराबर 60। तो बराबर 60 मिल गया हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने x का मान भी निकालना है अब यहां से। तो x का मान कैसे निकालेंगे? ये 4 उधर जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 8x बराबर 60 माइनस 4। तो 8x बराबर 56। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 8 56 के नीचे चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 56 भाग 8। तो 8 सत्ते 56 होते हैं, तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आंसर 7 आ गया, ये ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x बराबर 7। फिर हम बी पार्ट करेंगे। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो कोई संख्या है जो x है, x का 1/5 करेंगे, उसमें से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो बी पार्ट में देखिए क्या है बच्चों, संख्या माना संख्या तो x है ही, तो संख्या का, संख्या यानी x का 1/5 घटा 4, घटा का मतलब -4, हमें देता है संख्या 3 बराबर 3 देता है हमें। क्या देता है बच्चों? बराबर 3 देता है। तो यहां से देखिए पहले इस -4 को इधर ले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा x बराबर, यानी x/5 है ये, बराबर आ जाएगा 3 जमा 4, यानी 7 आ गया। तो यहां से आ जाएगा आपके पास x/5 बराबर 7। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? 5 7 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 35, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो चुका है। अब सी पार्ट देख लेते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 21। तो सी पार्ट में हम क्या करेंगे,
संख्या हमने x मानी हुई है, तो इस संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 x गुणा 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, तो इसमें 3 जोड़ दिया तो हमें मिल जाता है बच्चों 21 मिलता है, तो बराबर 21। तो हम क्या करेंगे, इस जमा के 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 21 माइनस 3 18 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों x गुणा 3/4 बराबर 18। तो उसके बाद ये देखिए 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा 18 के, और 3 इसके नीचे भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 18 गुणा 4/3। तो 3 छिक्के 18 और 6 चौके 24, तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा बच्चों, x बराबर 24 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सी पार्ट हो चुका है आपका, सी का आंसर है ये, ठीक है। ये यहां से यहां तक बी पार्ट है और ये ऊपर ए पार्ट है, तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं, ये कर लीजिए पहले। आगे अब बच्चों डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में ये कहता है कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 मिला। तो संख्या x है, तो संख्या के दुगने में से यानी x का दुगुना कर लें 2x, ये डी पार्ट है, ठीक है। तो 2x संख्या का दुगुना 2x हो गया, में से 11 घटा दो यानी -11 कर दो, तो हमें मिलता कितना है 15 मिलता है, तो बराबर 15 लिख दो, ठीक है। अब इसका x का मान निकाल लेते हैं, 11 इधर जाके जमा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 15 जमा 11, तो 2x बराबर 26 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये 2 गुना x है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 26 भाग 2 बराबर 13 आ जाएगा बच्चों, तो x बराबर 13 आपका आंसर है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे 8 प्राप्त हुआ, यानी 50 में से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या x है, ठीक है, उसका 3 गुना कर लिया और घटा दिया, तो आपके लिखोगे 50 माइनस 3x, यानी 50 में से 3x को घटाया तो 8 मिल गया, तो 8 प्राप्त हुआ। तो उसके बाद यहां आ जाएगा माइनस, ये 50 इधर चला जाएगा, तो -3x बराबर 8 माइनस 50, तो 50 में से 8 प्लस के 8 हैं, माइनस के 50 हैं, तो माइनस के 42 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों -3x इज इक्वल टू -42। तो जब -3 से दोनों तरफ भाग दें या -3 को नीचे ले जाएं तो ये 14 पे कट जाएगा, तो x बराबर 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ई पार्ट हो गया, अब एफ पार्ट भी आ जाएगा, देख लेते हैं। इबेनल एक संख्या सोचती है, कोई संख्या है जो x है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, यानी x जमा 19 को करेंगे 5 से भाग तो 8 मिलेगा, तो ये आ जाएगा x जमा 19, यानी संख्या में 19 जोड़ा फिर उसको 5 से भाग दे दिया, तो बटे 5 बराबर मिल गया उसको 8,
अब ये 5 8 से गुणा होएगा उधर जाके, तो 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x जमा 19 बराबर 40। 19 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 40 माइनस 19, x बराबर 40 माइनस 19। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -21 आपका आंसर है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे आपके पास जी पार्ट रह गया, ये भी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का ही जी पार्ट है ये, ध्यान से देखें। अनवर एक संख्या सोचता है, यानी एक संख्या है, वह उस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 आता है। तो हम लिखेंगे उत्तर में माना संख्या तो वही है x, माना संख्या बराबर x। तो x के 5/2, x गुणा 5/2 में से 7 निकाल दें, -7 कर दें तो 23 मिलता है, बराबर 23 मिल गया। तो अब इस 7 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो x गुणा 5/2 बराबर 23 जमा 7। तो ये आ जाएगा x गुणा 5/2 बराबर 30। अब ये 2 तो इसके साथ गुणा हो जाएगा और 5 इसके भाग हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे, तो ये 5 का 30 आ जाएगा। 6 गुणा 2 12, तो x बराबर 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 2 देखिए, ये कहता है हल कीजिए। पहला है आपके पास ए पार्ट। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 हैं। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे। तो ये कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, माना न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक जो है x है, तो अधिकतम अंक कितने होंगे बच्चों, न्यूनतम अंक का दुगुना करेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे अधिकतम अंक, अधिकतम अंक आ जाएंगे बच्चों आपके पास। न्यूनतम अंक है x, x का दुगुना यानी 2x जमा 7, उसमें 7 जोड़ देते हैं। और ये कह रहा है कि अधिकतम अंक 87 है। अधिकतम अंक कितने हैं, 87। तो इसका मतलब ये 87 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, 2x जमा 7 बराबर 87। अब इस 7 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 2x 87 माइनस 7, तो 2x बराबर 80 और x आ जाएगा 80। ये 2 नीचे चला जाएगा बच्चों भाग में, तो x बराबर 40 आ जाएगा काट के। तो न्यूनतम अंक कितने हैं, x बराबर 40। तो ये आ जाएगा न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक बराबर 40 आपका आंसर है बच्चों। यह कर लीजिए। आगे है बच्चों सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 का है, तो उस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, तो ये कह रहा है इसके आधार के कोण क्या है, तो इसको x मान लेते हैं आधार के कोण को, इसको भी x, ये दोनों बराबर होते हैं, और शीर्ष कोण 40 का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तर में माना आधार कोण x, माना आधार कोण कितना है बच्चों, ये x है दोनों, x
तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसलिए x जमा x जमा 40, x जमा x जमा 40 बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों। तो ये आ जाएगा 2x, x जमा x 2x बराबर, ये 40 दूसरी तरफ जाएंगे, 180 माइनस 40, तो 2x बराबर 140 और x बराबर आ जाएगा बच्चों 140 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 70। तो इसके आधार कोण, तो इसलिए त्रिभुज के आधार कोण, आधार कोण कितने होंगे बच्चों, 70 डिग्री 70 डिग्री आंसर। तो ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 2 का सी पार्ट है, देखिए सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दुगनी है, तो इन दोनों द्वारा कुल बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो हम मानेंगे राहुल द्वारा, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन, उत्तर है माना राहुल के रन कितने हैं, x। तो सचिन ने जितने रन बनाए राहुल के रनों से दुगना है भाई, तो सचिन के रन आ जाएंगे, सचिन के रन कितने आ जाएंगे, जितने राहुल ने बनाए उससे दुगने, यानी x का दुगना, तो ये 2x आ जाएगा, x का दुगना। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों के जितने रन कुल होंगे वो दोहरे शतक, दोहरा शतक का मतलब 200 में से 2 कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रश्न अनुसार लिख सकते हो आप, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखोगे, क्या लिखोगे, दोनों के जोड़ देंगे, x जमा 2x बराबर दोहरा शतक है 200, तो ये 200 माइनस 2, 200 माइनस 2, 2 कम, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 198, x बराबर 198 बटे 3, तो यहाँ 3 से भाग हो जाएगा, ये 3 छिके 18, 3 छिके 18, तो x बराबर 66 रन आएंगे बच्चों। और तो राहुल के रन आएंगे, राहुल के रन, राहुल के कितने रन आए बच्चों, 66, और सचिन के इससे दुगने, सचिन के रन कितने हो गए इससे दुगने, 132 रन, 66 गुना 2 132 रन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 3, देखें ध्यान से। तो प्रश्न 3 का पहला पार्ट है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे होंगे। तो हम लिखेंगे माना परमीत के पास, माना परमीत के पास कंचे, x मान लिया हमने, तो इरफान के पास हो जाएंगे उनके 5 गुणे से 7 अधिक, तो आ जाएगा इरफान के पास कंचे कितना आ जाएगा बच्चों, परमीत के 5 गुणे, यानी x का 5 गुना 5x से 7 अधिक जमा 7, और इसके पास है 37 कंचे। तो प्रश्नानुसार आ जाएगा बच्चों, जो इरफान के पास ये कंचे हैं ये 37 के बराबर हैं, तो ये आ जाएगा 5x जमा 7 बराबर 37,
7 इधर जाएगा, 5x बराबर 30 रह जाएगा। फिर x बराबर 30 को 5 से भाग देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे परमीत के पास 6 कंचे, 6 कंचे हैं। आंसर कर लीजिए इसे जल्दी से। अगला है बच्चों प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट है हमारे पास। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक वर्ष है। तो देखें, माना लक्ष्मी की आयु, यहां लिखो माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष है बच्चों। तो उसके पिता की आयु हो जाएगी 3 गुणे से 4 अधिक। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे 3x से 4 अधिक जमा 4 वर्ष। और ये कहता है कि उसके पिता की आयु 49 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा? ये 3x जमा 4 बराबर 49 वर्ष होगी बच्चों। 4 उधर जाएगा तो 3x बराबर 45 वर्ष, और x बराबर 45 को हम 3 से भाग देंगे तो x बराबर 15 वर्ष आ जाएगी। तो आ जाएगी लक्ष्मी की आयु। लक्ष्मी की आयु कितनी आएगी बच्चों? 15 वर्ष। आंसर कर लीजिए जल्दी से। आ गया बच्चों तीसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट है, देखिए ध्यान से। सुंदर ग्राम में के निवासियों ने अपने ग्राम में एक बाग का पेड़ लगाए, यानी बाग में कुछ पेड़ लगाए अपने गांव में। ध्यान से समझे। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या फलों के नहीं थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुणे से 2 अधिक है। तो यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है, तो लगाए गए फलों की पेड़ की संख्या क्या थी? तो हम लिखेंगे उन पेड़ों की संख्या, कुछ पेड़ फल के पेड़ थे, तो हम लिखेंगे माना फलों के पेड़ x है भाई, और बिना फलों के पेड़, बिना फलों के पेड़ क्या हो जाएंगे बच्चों? बिना फलों के पेड़ ये हो जाएंगे 3 गुणे से 2 अधिक, यानी 3x जमा 2। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल नहीं देते 77 है, तो हम लिखेंगे 3x जमा 2 बराबर 77। तो ये आ जाएगा 3x बराबर 77 माइनस 2, 3x बराबर 75। तो x बराबर आ जाएगा 75 को हम 3 से भाग देंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा। तो हमारे पास कुल पेड़, फलों के पेड़ों की संख्या क्या है? तो हमारे पास आ जाएगा फलों के पेड़ कितने आ जाएंगे बच्चों? x कितने है? 25। आपका आंसर है। कर लीजिए इसे। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न है आपके पास, एक पहेली के रूप में है ये। मैं एक संख्या हूं, तो हम क्या करेंगे? माना संख्या x, माना संख्या कितनी है बच्चों? x है। मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो का मतलब 7x। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7x में और एक 50 जोड़ो, इसमें 50 जोड़ दिया और
एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, तो यानी तिहरे शतक का मतलब 340 चाहिए अभी माइनस 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x बराबर 300 माइनस 40 और माइनस 50, तो 7x बराबर आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा 210। x बराबर आ जाएगा 210 बटे 7, तो x बराबर 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर है बच्चों संख्या बराबर 30 आंसर है आपका। तो अभिष्ट संख्या जो होगी इसमें आपकी पहेली का जो उत्तर होगा वो 30 होगा बच्चों। तो बच्चों इसके साथ हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है बच्चों। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।